आप सबको नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। बीएड भाई बहनें हमेशा ही सोचते हैं कि हम सभी लोग पूरी तरीके से बाहर हो चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए, हम लोगों की याचिकाओं के साथ कई राज्य सरकारें भी पीछे पीछे चल करके आ रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय की यही तो खूबसूरती है। अब हमारे साथ कई राज्य चल करके आ रही हैं, एक उत्तराखंड और एक मध्य प्रदेश आज उसी याचिका से जुड़ गई जाके। काफ़ी सारे वरिष्ठ वकील भी हैं और वहाँ के महाधिवक्ता भी हैं, और हम सभी लोगों को पूरी उम्मीद है कि जब हम लोगों की 30 तारीख की सुनवाई होगी तो इसमें MHRD अटॉर्नी जनरल भी जुड़ चुके होंगे। हम सभी लोग लगातार एक मुहिम चला रखे हैं, ठीक है ना। सीनियर वकीलों के माध्यम से पूरे देश में फिर से एक बार बीएड को वैलिड कराने की जो मुहिम है वो हम सभी लोगों ने चला रखी है। आप सभी लोग पूरी तरीके से निष्क्रिय हो चुके हैं, लेकिन आपकी उम्मीदों को जिंदा रखने का जो जिम्मा हमने अपने कंधों पर उठाया है, जाहिर सी बात है उसमें टीम के सदस्यों के माध्यम से जो वर्क किया जाता है ना, हम लोग सभी लोग खुद ही मिलजुल करके सारा चीज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। सिर्फ हमारे भाई बहनों का हित होना चाहिए। मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स भी देखे हैं कि फलाना चीज़ ये है कि आपका भाषण सुन करके सारी चीज़ें, ठीक है, उन्होंने बाद में वो कमेंट्स हटा भी लिए, लेकिन हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है। हमें फ़र्क इससे पड़ता है कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, ठीक है ना। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं आप सभी लोगों के बीच से निकला हुआ एक प्रतियोगी छात्र हूँ, जो कि इन वेदनाओं को, इन दंश को, इस दर्द को सह करके तब आगे बढ़ा है, ठीक है ना। और हम सभी लोगों ने भी जो चीज़ें झेली हैं वही आज आप सभी लोग झेल लो, ठीक है। हम तो उससे पार पा गए, लेकिन उस तकलीफ़ का अंदाज़ा मुझे है। जब 1 जनवरी सन 2012 तक बीएड वैलिड था और 72,825 की वैकेंसी आई थी, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो TET मेरिट के आधार पर फाइनल हो गए और एकेडमिक मेरिट वाले विद्यार्थी लटक गए, ठीक है ना। उसके बाद जो प्रक्रियाएं चली कि मतलब 1 जनवरी सन 2013 से बीएड विद्यार्थी पूरी तरीके से बाहर कर दिए गए थे। ऐसे प्राथमिक की वैकेंसियां आती थी और चली जाती थी, कोई मतलब उसका बनता नहीं था। फिर 28 मई सन 2018 को बीएड को पुनः सम्मिलित किया गया और 69,000 की शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में पुनः आई है, ठीक है ना। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि किसी भी तरीके से हमारे जो बीएड के भाई बंधु हैं, जाहिर सी बात है बीएड वाले विद्यार्थी बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हैं। और ठीक है, अगर डीएलएड और बीटीसी वाले भाई बहन हमारे कमेंट कर भी रहे हैं वीडियोज़ पे, तो मैं उनसे इतनी ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कभी भी उत्साह में उन्मादी मत बना करिए, ठीक है ना। अब ये चीज़ें नहीं है कि आप कहीं भी सोशल मीडिया फील्ड पर आप जो है किसी भी तरीके से कोई भी बयानबाजी कर दोगे और आपके खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता। ये पुराने दिनों की बात हो गई जब मनमोहन सरकार हुआ करती थी। इस समय प्रेजेंट टाइम में मोदी है, मोदी, ठीक है ना। तो कमेंट कर सकते हैं आप, अभिव्यक्ति की आज़ादी है आपको, लेकिन ये भी तो सोचिए, क्या किसी ने जो है मतलब हमको चंदा दिया है क्या? हैं? बिल्कुल भी नहीं। जो चीज़ें हैं एकदम इम्पैक्टफुल हैं, हम अपने पास से अपना प्रयास कर रहे हैं, अपना एफर्ट लगा रहे हैं। इसलिए आप सभी लोगों को मैं इस बात की गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग कमेंट कर तो रहे हैं, लेकिन मर्यादित शब्दों में कमेंट किया करें। वो आपको करने में भी अच्छा लगेगा, सामने वाले को देखने में भी अच्छा लगेगा और हमें पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम किसी विद्यार्थी विशेष या किसी जाति विशेष या किसी धर्म विशेष या किसी विद्यार्थी विशेष को हम अभद्र शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप तो सभी हमारे लिए भाई बहन हो हमारे, ठीक है ना। तो आप सभी लोग निश्चिंत रहें। हमारे बीएड के भाई बहनों का बहुत छीछा लेदर हो चुका है, अब ज़्यादा नहीं। अब आप सभी लोगों के लिए हम लोग भरपूर तरीके से प्रयास कर रहे हैं, और निश्चिंत और बेफिक्र रहिए, क्योंकि बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को पॉजिटिव एडवांटेज मिलने चल रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल भी नहीं, आप सभी लोग चिंतित ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों को उस मुद्दे को लेकर के
जो मुद्दा आप सभी लोगों के लिए एक गले की फांस बन चुका है, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए विद्यार्थी परेशान है कि आखिर हम ओटीआर करें तो करें कैसे करें। अभी तक फिलहाल वेबसाइट सही से काम नहीं कर रही है और लगातार ईमेल्स वगैरह भेजे जा रहे हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री महोदय को भी हम लोग ईमेल्स कर रहे हैं। और इतनी उम्मीदें हैं, आशाएं हैं कि आप सभी लोगों से बहुत जल्दी ही आप लोगों के लिए वेबसाइट सही हो जाएगी। और जानकारी मिल गई है माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से। आज राजकीय अपर सचिव से हम लोग मुलाकात करके आए हैं और उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया कि सारे अध्याचन वो लोक सेवाओं को प्रेषित कर दिएंगे। अपडेटेड अध्याचन 30 सितंबर सन 2023 तक के अध्याचन भेजे गए हैं, ठीक है ना। मतलब 1 जुलाई सन 2023 से लेकर के 30 सितंबर सन 2023 तक उन्होंने बताया कि लगभग 2145 पदों का नया अध्याचन वो लोक सेवाओं को प्रेषित किया गया है, ठीक है। तो आपको इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, पदों की संख्या पर्याप्त है भैया। एलटी ग्रेड को अगर उसमें जोड़ देंगे और जीआईसी प्रवक्ता को भी साथ जोड़ देंगे ना, तो ये पदों का आंकड़ा आराम से आपका 2-2.5 हज़ार मतलब क्रॉस तो कर ही जाएगा, ठीक है ना। मतलब टोटल अगर पद देखेंगे आप तो लगभग 12-12.5 हज़ार की वैकेंसी आप लोगों की बनेगी, जिसमें आप लोगों को एडवांटेज ही है। लेकिन एडवांटेज तभी जब आप बेहतरीन तैयारियां करें। अगर आप बेहतरीन तैयारियां नहीं करेंगे तो उसका डिसएडवांटेज आपको मिलेगा, वैकेंसी आएगी सामने से चली जाएगी, ठीक है ना। अगर आप डीपली कोई सिलेबस को पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है उसका एडवांटेज आपको मिलेगा। निश्चिंत और बेफिक्र होकर के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। और बीएड के हमारे भाई बंधु जो ये सोच रहे हैं कि वो बीपीएससी से बाहर हो गए, केवीएस से बाहर हो गए, एमपी से बाहर हो जाएंगे, ऐसा है वैसा है, तो आप सभी लोग अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए। हम लोग आप सभी लोगों के मामले को लेकर के, सीनियर वकीलों को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय के बैटल फील्ड में उतरे हैं, ठीक है ना। और किसी भी विद्यार्थी से एक चवन्नी नहीं ली जा रही है, ठीक है ना। हम सभी लोग अपने पास से ये चीज़ें कर रहे हैं, तो आप सभी लोग चिंतित बिल्कुल ना हो। आप लोगों के अधिकारों और हक की लड़ाई हम सभी लोग लड़ रहे हैं। अभी तो 2 राज्य साथ आए हैं ना, आगे देखिए कौन कौन आता है साथ में, निश्चिंत रहें इसके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2016-2021 को लेकर के। पदों का पूरा ब्यौरा प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना। और याचिका में कहाँ कहाँ कितने कितने पदों का सारी चीज़ें हैं उसका भी पूरा कैलकुलेशन किया जा रहा है। याची लिस्ट आज और कल तो संडे है, ठीक है ना। और दशहरे के बाद याची लिस्ट पूरी फाइनल हो जाएगी। जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो गया वो विद्यार्थी छांट दिए जाएंगे, पदों की संख्या कम कर दी जाएगी, ठीक है ना। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए एक गोल्डन अवसर है, एक सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है ना। और यदि आप लोगों को नोट्स आज चाहिए तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करिए और नोट्स आज प्राप्त कर लीजिए। 100% सफलता आपकी तय होगी उस नोट्स से, ठीक है ना। और टीजीटी पीजीटी 2016 और 2021 के हमारे भाई बंधु बहुत से विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है वेटिंग लिस्ट के माध्यम से। आप सभी लोगों का जो है धैर्य कमाल का है और आप सभी लोग जिस भरोसे से आप हमारे साथ आए हैं, जाहिर सी बात है आपके भरोसे के लिए हम लोग दिनों रात एक किए हुए हैं, कार्य कर रहे हैं। अगर जो विद्यार्थी जो भाई बहन हमारे पास फिर से नए विद्यार्थी भाई बहन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो उनका मोस्ट वेलकम है। आप 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। पूरा डेटा आज मैंने सुबह की वीडियो में आप सभी लोगों को दिखाया था, कहाँ कितने पद रिक्त हैं, किस कैटेगरी में कितने पद रिक्त हैं, कितने कितनी चीज़ें मतलब आपको याचिका के माध्यम से प्राप्त होंगी, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने आपको सुबह की वीडियो में दिखा दिया था। टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम डेट के लिए भी आप सभी लोग ये ना सोचिए कि अभी एग्ज़ाम पिछले साल गया या मार्च अप्रैल में गया, ऐसी कोई संभावना है अभी फ़िलहाल नहीं है। आप लोग अभी तैयारियां मन लगा करके करते रहें, ठीक है ना। दशहरे के बाद स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी कि आपकी परीक्षा आखिर होनी कब है, ठीक है ना। और अभी आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो क्योंकि दशहरे बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के। कुछ विद्यार्थियों ने आज मुलाकात की है यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन से, ठीक है ना। और उनसे मांग की गई है कि पीईटी की जो परीक्षा तिथियां हैं उसको आगे कर दिया जाए, मतलब नवंबर में कर दिया जाए।
अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या परिस्थितियां बनती, क्योंकि विद्यार्थियों का कहना है कि सीजीएल वगैरह का एग्ज़ाम है और हम सभी लोग भी पीईटी के अप्लायर हैं, तो दिक्कत हो जाएगी हम लोगों को। हमारे लिए सीजीएल भी है और पीईटी भी इम्पॉर्टेंट है। तो बताइए हम कहाँ जाएंगे, कैसे क्या करेंगे। और आज एक ज्ञापन भी दिया गया कि क्योंकि कुछ विद्यार्थियों को उठा करके गाजियाबाद फेंक दिया गया है सेंटर पे, ठीक है ना। आज इसके संबंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है वहाँ के परीक्षा नियंत्रक महोदय को, और उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि इन विद्यार्थियों को कम से कम 200 किलोमीटर की रेडियस में इस सेंटर बनाया जाए। अब पता लगा कि अगर गोरखपुर का विद्यार्थी अगर भेज दिया गया है आपका गाजियाबाद, तो जाहिर सी बात है दिक्कत तो होगी ही। मेरठ का विद्यार्थी अगर गाजियाबाद भेज दिया गया उसको दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों के सेंटरों के निर्धारण के लिए भी आज परीक्षा नियंत्रक के महोदय के सामने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। आप लोगों का हित सधे, आप लोगों का भला हो, आप लोगों का कल्याण हो। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ठीक है ना। यही हम लोगों का ध्येय वाक्य है, यही टारगेट है कि आप सभी लोगों का भला होना चाहिए। तो आप लोग निश्चिंत और बेफिक्र होकर के इस चैनल को सपोर्ट करिए। एज रिलैक्सेशन के संबंध में कल हम सभी लोग एक कैंपेनिंग चला रहे हैं, ठीक है ना। विद्यार्थियों को इस कैंपेनिंग के साथ जोड़ेंगे और हम सभी लोग एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे, और यह हस्ताक्षर अभियान जाकर के समाप्त होगा आदरणीय कैबिनेट मंत्री श्री नंद गोपाल नंदी जी के आवास पर। उनको एक ज्ञापन सौंपा जाएगा और मुख्यमंत्री महोदय से कोशिश करेंगे कि अगर वो बातचीत कर लें इस मुद्दे पर कि विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन दिया जाए, ठीक है ना, आने वाली भर्तियों में, तो जाहिर सी बात है हम लोगों का पक्ष थोड़ा सा और मजबूत हो जाएगा। तो आप लोग अपने हितों के प्रति, न हमारे प्रति नहीं, अगर आप अपने हितों के प्रति थोड़ा सा भी जागरूक हैं तो आप लोग इस चैनल को प्रमोट कर सकते हैं, आप लोग इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ज्वलंत मुद्दे हर किसी के पास होते हैं, लेकिन उसके लिए कार्य करना और उसके लिए आगे बढ़ना, ये दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हो जाती हैं, ठीक है ना। सिर्फ आप लोगों को मैं जानकारियां दूं तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जानकारी तो बहुत लोग दे देते हैं, और जो आप लोगों के लिए खुलेआम फील्ड में कार्य करे आपकी समस्याओं के निराकरण हेतु, जाहिर सी बात है वो बहुत कम ही लोग प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें समय भी जाएगा, धन भी जाएगा, शरीर भी जाएगी, है ना। मतलब फिजिकली, टाइमली और इकोनॉमिकली, ये तीनों चीज़ें आपकी उसमें हरासमेंट होने वाला है। तो हर कोई तो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन आप सभी लोग हम पे इतना विश्वास और भरोसा यकीन किए हैं, तो उसके लिए थोड़ा बहुत तो कार्य करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर आप लोग भी कहेंगे भैया तो ऐसे ही बोल देते हैं, है ना। इसलिए कार्य करना पड़ता है। रही बात आप सभी लोगों के मतलब विज्ञापनों की, तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, क्योंकि कोई भी चीज़ें हो आपके हित के लिए हो, जैसे 50% का मुद्दा था, ठीक है ना। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम सभी लोग पूरी तरीके से सजग थे, और बायोलॉजी वगैरह में बायोकेमिस्ट्री, नैनो बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन सभी लोगों को जोड़ना, और एमएससी ऑनर्स वगैरह को भी जोड़ना, सारी चीज़ें। एमएससी में भी काफ़ी सारी नई डिग्रियां आई हैं, है ना, जो कि मैथ वाले विद्यार्थियों ने मांग की थी, आपके बायोलॉजी के विद्यार्थियों ने मांग की थी क्या भैया हम लोगों को भी जोड़ा जाना चाहिए, है ना। तो इन तमाम चीज़ों की जो प्रस्तावना तैयार की गई थी उस विद्यार्थियों से बहुत ज़्यादा उसको लाइक किए हैं। आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। जाहिर सी बात है जीत हम सभी लोगों की होगी। धन्यवाद, शुभ रात्रि।